हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवाणु जनित रोग के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। जीवाणुओं की अनेक परजीवी जातियाँ जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के कारक होते हैं। जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के कारक कौन होते? तो जीवाणुओं की अनेक परजीवी जातियाँ। आगे है, पौधों के अलावा जीवाणु मानव व पशुओं में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। अर्थात जीवाणु जो है पौधों, मानवों और पशुओं में अनेक रोग उत्पत्ति के कारक होते हैं। आगे है, प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाते हैं। अर्थात प्राणियों में किस माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते? तो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। आगे है, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया कैसे जीव है? तो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया यह सबसे सरल एक कोशिकीय आद्य जीव है। कैसे जीव है? तो सबसे सरल और एक कोशिकीय आद्य जीव है। आगे है, ये सर्वव्यापी अर्थात सभी जगह मौजूद जीव है जो जल में, थल में, वायु में जीवित व मृत जंतुओं एवं पौधों पर वास करते हैं। अर्थात यह सभी जगह पाए जाते हैं। आगे है, रोगजनक जीवाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। अर्थात वैसे जीवाणु जो रोग को उत्पन्न करते हैं वे मानव के सभी अंगों को संक्रमित कर सकते हैं। आगे है, कुछ प्रमुख रोग एवं उनके कारक जीवाणुओं के नाम निम्नलिखित हैं, जिसे आप नीचे देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे है, सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता अर्थात फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग अर्थात भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण होती? तो सैल्मोनेला बेसिलाई जीवाणु के कारण। आगे है, सैल्मोनेला बेसिलाई यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव, नॉन स्पोर फार्मिंग तथा रड के आकार का होता है। यह जीवाणु कैसा होता? तो यह निगेटिव, नॉन स्पोर फार्मिंग और रड अर्थात छड़ के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। यह प्रायः संक्रमित जल तथा भोज्य पदार्थों के माध्यम से होता है। अर्थात फूड पॉइजनिंग किस प्रकार होता? तो जब आप संक्रमित जल को या भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे है, बार्टुलिज्म रोग क्लोस्ट्रीडियम बार्टुलियम नामक पॉजिटिव जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। तो याद रखेंगे। आगे है, डिप्थीरिया काली खांसी जिसे कुकुर खांसी भी कहते हैं तथा धनुष टंकार या टिटनस से बचाव के लिए नवजात शिशुओं को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। आप लोगों के घर में यदि कोई बच्चा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकुर खांसी तथा धनुष टंकार या टिटनेस के बचाव के लिए नवजात शिशुओं को अस्पतालों में डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। आगे है, ध्यान रखें कि उक्त तीनों रोग अर्थात डिप्थीरिया, काली खांसी और
टिटनस, ये तीनों रोग जो है जीवाणु जन्य रोग है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, जो कि क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया अर्थात डिप्थीरिया रोग जो है किस जीवाणु के कारण, तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण। काली खांसी किस जीवाणु के कारण, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु के कारण। और टिटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा होता है। आगे है, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि आपको कोई जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारी होती है तो आपको सल्फा दवाइयों का प्रयोग कर आपका उपचार किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फोमेराजाइन और सल्फाडाइजिन इत्यादि इनमें मौजूद होते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं कि इस सल्फा दवाई में सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन और सल्फाडाइजिन इत्यादि मौजूद होते हैं। आगे है, सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज वर्ष 1932 में की गई थी। तो याद रखेंगे, सल्फा ड्रग्स अर्थात प्रोंटोसिल की खोज सर्वप्रथम कब की गई, तो 1932 में। प्रोंटोसिल, सिवाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं का प्रकार है। ये सभी जो है किनका प्रकार है, तो सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। आगे है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणुओं जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी अर्थात कार्य करते हैं। आगे है, क्लोरेफेनिकॉल जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दी गए कोड से करें। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 1 और 2 अर्थात मानव शरीर में उर्विका अर्थात फीमर सबसे लंबी अस्थि है और हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। ये दोनों सही हैं। मानव शरीर में उर्विका अर्थात फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है और एथलीट फुट रोग टाइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है। अब अगला प्रश्न है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है कौन? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सैल्मोनेला बेसिलाई। सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता अर्थात फूड पॉइजनिंग होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग तथा रड अर्थात छड़ के आकार का होता है जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, भोजन का विषाक्त होना किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है क्लोस्ट्रीडियम के। बाटुलिज्म रोग क्लोस्ट्रीडियम बाटुनियम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो इसका उत्तर है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस। डिप्थीरिया,
कुकुर खांसी तथा टिटनस से बचाव हेतु नवजात शिशुओं को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? यह अभी हम लोगों ने पढ़ा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनस या धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य है, जो कि क्रमशः कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, हीमोफिलस परट्यूसिस और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होते हैं। अब अगला प्रश्न है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए? तो इसका उत्तर है रोहिणी अर्थात डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो इसका उत्तर है पोलियो। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो इसका उत्तर है बी, कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है? तो जीवाणु के लिए। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाइयों का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन और सल्फाडाइजिन इत्यादि हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो इसका उत्तर है सिबाजोल। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाइयों का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजिन इत्यादि आते हैं। प्रोंटोसिल, सिबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाइयों के प्रकार हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज वर्ष 1932 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें? तो ये क्षय रोग से मरते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो तपेदिक। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग का कारण है? एक, तो इसका उत्तर है जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है आनुवांशिक रोग क्षय रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग अर्थात टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है कौन सा? तो मैटॉक्स का परीक्षण अर्थात डी नंबर ऑप्शन। तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण किया जाता है। इसे ही मैटॉक्स ट्यूबर क्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबर क्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है लॉकजा। टिटेनस या धनुष टंकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग लॉकजा नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से
नहीं होता है? तो इसका उत्तर है प्लेग। प्लेग एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं होता है। यह रोग सर्वप्रथम चूहे को होता है। चूहों के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनका संदूषित रक्त चूसते हैं। फलतः रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं के काटने से रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वरों में किसका सुमेल है? तो इसका उत्तर है निमोनिया। यह फेफड़ों से संबंधित है। निमोनिया फेफड़ों का एक रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। अन्य विकल्पों में मोतियाबिंद, आँख का और पीलिया यकृत का रोग है तथा मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग चलते हैं इसके सही कूट पर। तो इसका सही कूट है बी। वायु द्वारा टीबी रोग होता है, वहीं पानी द्वारा कॉलरा अर्थात हैजा, संपर्क से सिफिलिस और घाव द्वारा टिटनेस होता है। अब अगला प्रश्न भी आपको मिलान करने वाला है, तो आप लोग पुनः प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही कूट है डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्लेग जो है पिस्सुओं के काटने से होता है। फाइलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है और टाइफाइड जो है आंतों को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात क्लोरैम्फेनिकोल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु रहित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरैम्फेनिकोल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका उत्तर है ई। क्लोरैम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरिया इंजेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाली जीवाणु व? तो इसका उत्तर है बी, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार से। दंत क्षय का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो दांतों के मध्य फंसे रहते हैं के मध्य अंतर व्यवहार होता है। अतः दोनों की नियमित खूब अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। अब अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण है? तो बैक्टीरियम संक्रमण। दंत क्षय या दंत क्षय का एक ऐसी बीमारी है जिसमें जीवाणुविक प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना को क्षतिग्रस्त कर देती है। ये ऊतक क्रमशः टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटॉन्स और लैक्टोबैसिलस। अब अगला प्रश्न है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को
नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय किसके? तो इसका उत्तर है फ्लूओरोसिस, हैजा, टाइफाइड तथा कामला या पीलिया रोग। छिछले हैंडपंप से पानी अर्थात दूषित जल पीने पर होने की संभावना होती है, जबकि फ्लूओरोसिस होने का मुख्य कारण है जल में फ्लोराइड की अधिकता। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है। इससे दांत खराब हो जाते हैं। आधुनिक अनुसंधान के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसरकारी भी हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होती? तो इसका उत्तर है हेपेटाइटिस बी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका उत्तर है हैजा। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। अब अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है? तो इसका उत्तर है जल जनित रोगों के। टाइफाइड तथा कॉलेरा जल जनित रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलेरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, BCG का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात यक्ष्मा अर्थात टीबी में। BCG का टीका तपेदिक या राजयक्ष्मा अर्थात टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया जाएगा तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद BCG टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब अगला प्रश्न है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो इसका उत्तर है जन्म के तुरंत बाद। अब अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है? तो इसका उत्तर है जीवाणु के द्वारा। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है आंत्र ज्वर। गलसुआ या कर्णमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग है। आंत्र ज्वर सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।